वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष। आज तारीख है 2 जुलाई और दिन है गुरुवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी में एक बड़े मंथन के बाद आखिरकार गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का विस्तार होगा। बताया जा रहा है कि आज भोपाल में इस कैबिनेट विस्तार में करीब 2 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में उनके करीब 20 समर्थक विधायकों में से कई को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खुद सिंधिया इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इमरती देवी, महेंद्र सिसोदिया, प्रद्युम्न तोमर, प्रभुराम, राज्यवर्धन सिंह, हरदीप डंग, बिसाहू लाल, इंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, ओपी सिंह भदौरिया, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया, मोहन यादव, चेतन कश्यप, रामेश्वर शर्मा, गिरीश गौतम, देवी सिंह सयाम, नंदिनी मारावी, यशपाल सिसोदिया जैसे नामों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यानी कि आज इनके मंत्री बनाए जाने की संभावना है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,05,220 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 20 दिनों के अंदर करीब 3 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। फिलहाल अभी कोरोना केस के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। भारत से अधिक केस अमेरिका, ब्राजील और रूस में हैं। हालांकि जिस रफ्तार से भारत में केस बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारत रूस को भी पछाड़ देगा। इस वक्त पूरी दुनिया में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक कोरोना केस हैं, जबकि 5 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं चीन की। जी हां, भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद एलएसी पर तनाव जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडरों की बातचीत से भी कोई रास्ता अभी तक नहीं निकला है। इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर खबर है कि चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चाबंदी करने के बाद अब रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में चीन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके एक प्रेस वक्तव्य को अमेरिका ने अंतिम क्षणों में अपनी आपत्ति जताकर रुकवा दिया। चीन ने कराची में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के खिलाफ एक चाल चली थी, लेकिन इस प्रस्ताव पर अमेरिका और जर्मनी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। अब बात कर लेते हैं भारत की राजनीति की। तो इस बीच केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लोधी स्टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। प्रियंका को बंगला खाली करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया गया है। सरकार के इस आदेश पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार की कांग्रेस नेतृत्व से अंधी नफरत तथा प्रतिशोध की भावना जग जाहिर है। तो वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रियंका को बंगला खाली कराने का नोटिस मिलने पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि यह मकान सुरक्षा कारणों से मिला था। इस बीच कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब दिल्ली को छोड़कर लखनऊ के एक बंगले में शिफ्ट होंगी, जिसकी साफ सफाई और मरम्मत का काम लॉकडाउन के पीरियड से ही चल रहा है। हालांकि इस पर कोई अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उधर मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि अगले कुछ घंटों में हरियाणा के करनाल, यूपी के नजीमाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हस्तिनापुर और चांदपुर में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में उमस का सिलसिला लगातार जारी है। लोग भारी गर्मी और उमस से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24 लोगों की मौत भूस्खलन के कारण हुई है। असम के 33 में से 23 जिलों में रहने वाले करीब 15 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां कई स्थानों पर
खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको अब तक की बड़ी खबरों से रूबरू करा दिया। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।